जो कट्टर है वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कभी कट्टरता को दिखाता नहीं है। धर्म जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो कट्टर नहीं होता है। देखिए, मोहन भागवत जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। मुगल भी आए थे, वो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले थे, कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेज आए थे, पूरे देश को 200 साल लगाए, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे घूमते। देखिए, आप तो जो कह रहे हैं, हम किसी मांग को गलत तो कह ही नहीं सकते। ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कहना चाहती है कि खालिस्तान भी बनना चाहिए, गोरखालैंड भी बनना चाहिए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनको खुद ही नहीं पता कि इनको चाहिए क्या। हिंदू राष्ट्र कैसा चाहिए? हिंदू राष्ट्र इनको चाहिए जिसमें अनपढ़ लोग हों, जिसमें स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री सारा दिन मोरी उड़ाता रहता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जो होता है वो अनपढ़ होता है, तीसरी फेल होता है। तो इनको हिंदू राष्ट्र वो वाला चाहिए। ये वो चंद लोग हैं, 2-3% लोग हैं, ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ वोकल है, ये बोलने वाले लोग हैं। सर, रैलियां निकाली जा रही हिंदू राष्ट्र के लिए, भीड़ जमा हो रही है। मैडम, भीड़, आप एक बात बताओ, हमारे देश में आबादी कितनी है? उसमें से भीड़ के लिए कितने लोग चाहिए? यहाँ तो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश में जाता है, जहां पर कहते हैं जी उसको ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड मिला जिस देश की आबादी 10,000 होती है। तो क्या बात कर रहे हो मैडम आप? यहाँ 10,000 लोगों की अगर हम बात कर रहे हो ना, तो 10,000 लोगों के साथ में ये जो भीड़ दिखाने की बात कर रहे हैं, भीड़ कौन सी भीड़ है? भीड़ वो लोग हैं जिनको 2.5 किलो राशन दे करके ला रहे हैं, जिनको 200-400। सर, बाबा बागेश्वर लगातार ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। मैडम, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सही बोल रहे हैं तो फिर अमृतपाल को जेल में क्यों डाला हुआ है? अमृतपाल सिंह भी तो इसी देश का व्यक्ति है। वो खालिस्तान की मांग कर रहा था, तो आप बोल रहे हो वो तो गलत है। और जो गोरखालैंड की मांग करते हैं वो आप उनको भी गलत बोल रहे हो। तो फिर ये बाबा बागेश्वर के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है की जा रही? ने कहा है कि वो तो बन के रहेगा हिंदू राष्ट्र। देखिए, मोहन भागवत जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। मुगल भी आए थे, वो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले थे, कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेज आए थे, पूरे देश को 200 साल लगाए, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे घूमते हैं। मतलब ठीक है, आज वो सत्ता में है तो बहुत कुछ है, और सत्ता बदलते देर थोड़ी लगती है। जिस हिसाब से आज सत्ता को पूरे देश को तबाह करने का काम जो आरएसएस कर रही है, जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से कश्मीर को बेच दिया गया, कश्मीर की घाटी को बेच दिया गया, असम को बेच दिया गया, लद्दाख को बेच दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग देश की बात करेंगे? जब देश आजाद हो रहा था, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब देश आहुति दे रहा था, अपने खून का बलिदान दे रहा था, जब इनकलाब की बात हो रही थी, तो ये लोग कहाँ थे? यानी कि आप खिलाफत करते हैं, आप हिंदू नहीं है क्या? देखो, हिंदू का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, आपको उस देश के अंदर क्या चाहिए? अगर आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए तो हिंदू राष्ट्र अच्छी बात है। अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारी मुस्लिम बहनें सुरक्षित हैं, हमारी क्रिश्चियन बहनें सुरक्षित हैं, हमारे देश की दलित बहनें सुरक्षित हैं, भाई सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित है, तो अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अब शरिया कानून से दुबई चलता है, 175 धर्मों के लोग वहां रहते हैं, सबको अपना धर्म जीने की इजाजत है, तो मैं उस धर्म को बुरा कैसे कह दूं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई धर्म बुरा नहीं है। धर्म बुरा क्या है? जो लोग कट्टर हैं, कट्टर लोग धर्म को मानते नहीं है। मानते हैं सर, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे ना। आप तो वही अंधभक्तों वाला काम आप कर रहे हो। मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूँ कि जो कट्टर है वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कभी कट्टरता को दिखाता नहीं है। धर्म जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो कट्टर नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री सर अंधभक्त हो रही है, मोहन भागवत अंधभक्त हो रही है। तो भाई, धीरेन्द्र शास्त्री कितना पढ़ा लिखे हैं? अरे मोदी जी के छोटे भाई हैं वो। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ भाई, वो दूसरी फेल है। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो दूसरी फेल, तीसरी फेल, चौथी फेल, ये लोग अगर सरकार चलाएंगे तो भाई हमारी बहन बेटियों की ऐसी सुरक्षा होगी जैसे पहलवान बहनें हमारी जब यहाँ पर बैठी थी जंतर मंतर पे। वो तो लोगों की। हाँ। मैडम, ये देखो, हाथ की सफाई दिखाने वाले जोकर बहुत देखे हैं हमने, हाथ की सफाई दिखाने वाले। और ये हाथ की सफाई का काम है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ये सिर्फ लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम है, और एक्चुअल में इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग देश के अंदर उन्माद फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा फैलाने का काम करते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं, आज छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। लेकिन सर, कहा जा रहा है अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना भारत तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। मैडम, एक बात बताओ, बांग्लादेश में एक हिंदू मर जाता है
तो यहाँ पर तलवारें खिंच जाती हैं जी, हिंदू मर गया। यहाँ 15 हिंदू 20 हिंदू जहरीला पानी पी के मर जाते हैं, तब तो किसी की आवाज नहीं निकलती। और वो अंधभक्त जो कह रहे थे कि हम कश्मीर में जाके प्लॉट खरीद रहे हैं, कश्मीर में जाके शादी करेंगे, जब कश्मीर की एक वादी को भाजपा के कार्यालय में बैठ के आरएसएस के लोगों के द्वारा गुप्त डील करके साइन कर दिया जाता है कि हमने कश्मीर की एक घाटी जो है चाइना को बेच दी है, या जब असम की लैंड को बेच दिया जाता है, जब सोनम वांगचुक को बंद कर दिया जाता है उठा करके, जब वो लद्दाख की आवाज उठा रहे थे, लद्दाख को बेच दिया जाता है, तब तो ये लोग बोलते नहीं है। इनको कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए बेचने के लिए, इनको बेचना है, सब बेचना है। सर आप कह रहे हैं कि दरअसल ये जो जहर फैला रहे नफरत, देखिए बीजेपी तो फिर जीत भी तो रही है। आज देखिए बीएमसी का चुनाव, आज भी जीत गया वो। भाई ऐसा है कि जितना पैसा आज भाजपा लेके बैठी है ना, किसी एक आवारा भीख मांगने वाले को भी बिठा दोगे ना, तो वो भी जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेगा। खरीद फरोख्त करने वाले को दल्ला बोला जाता है, खरीद फरोख्त करने वाला चाणक्य नहीं होता है। कौन है दल्ला? अब आप बताओ कौन है जो खुद को चाणक्य कहता है? खरीद फरोख्त करने वाला तो दलाल ही होता है। हम तो ये जानते हैं अच्छी तरह, बाकी देश की जनता है, आप सब वीडियो में देख रहे हैं, कमेंट में जवाब देंगे ना कि कौन है दलाल। पैसे से बीजेपी जीत रही है। पैसा, धन बल, बाहुबल, ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। आज मेरे पास दे दो ईडी, और कल भाजपा अगला चुनाव जीत के दिखा दे। और ये जो आज हो रहा है ना, ये सब चीजें तो वाराणसी के चुनाव 2024 में मैंने एक्सपोज कर दी थी। जब श्याम रंगीला मेरे साथ थे, मैंने एक एक चीज को एक्सपोज किया था कि जिस तरीके से धांधली हो रही है, आने वाले समय में आप इलेक्शन प्रक्रिया तो दूर की बात है, आप नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। मैं इसी भारत की बात कर रहा हूँ, और वो बातें जो उस वक्त कही गई थी, आज वो बातें लगभग पूरी तरीके से सच साबित सर जैसे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात को आप बकलोल या अंधभक्त कह रहे हैं, उसी के बदले महाराष्ट्र में जीती अभी बीएमसी चुनाव में। देखिए क्या हुआ है उसके अंदर, क्या हो रहा है आप खुद देखो ना, कि जिस तरीके से वोटर्स को रोका जा रहा है, वो जिस एरिया में किसी धर्म के बहुल्य वोटर होते हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है, डमी वोट, फर्जी वोटें बनाई जा रही हैं, ईवीएम को हैक किया जा रहा है, ईवीएम की चोरी की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की कि हमारे वोट को सुरक्षा प्रदान करना। अगर आज वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे तो शायद वो भूल गए हैं कि इस देश में जब भी जरूरत पड़ी है, इस देश की मिट्टी इतनी जरखेज है, भगत सिंह भी पैदा करती है, चंद्रशेखर आजाद को भी पैदा करना जानती है, और वो उसमें समय नहीं लगता। जब जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे दोबारा। सर ये चुनाव आयोग के अलावा आप लोग के पास नहीं है क्या जवाब? लड़ने की क्षमता नहीं है? आप एक बात, हर चीज में चोरी, हर चीज में नहीं, देखिए जो सच है, सच को स्वीकार करने की तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। या तो आप आंख बंद करके आप भी कह दीजिए कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। जिस हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को तो यही लग रहा है कि आप पत्रकार महोदय, आप खुद जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बीएमसी में जीती बीजेपी, ये सच नहीं है। कितनी धांधली हुई ये बताइए ना। कहाँ धांधली होती है? क्यों नहीं हो रही धांधली भाई? आपके सामने जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी ऐसी सीटों के ऊपर हमने इंदौर की सीट का एक्सपोज किया, गांधीनगर सीट को एक्सपोज किया, जहां पर कैंडिडेट्स को धमकाया जा रहा था, उनको पैसे दिए जा रहे थे, उनसे पर्चे विड्रॉल करवाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में आप आज की बात कर रहे हैं, जो 15 दिन पहले रिजल्ट आया था, उसमें क्या हुआ था? अनअपोज्ड बीजेपी कैसे आ गई थी भाई? मतलब, और दूसरी बात जो बाबा साहब ने बोला था, क्या बोला था कि हम सब देश की जनता जो है वो विपक्ष होगी। और आज की तारीख के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं कि मतलब ये तो फिर पूरा का पूरा भाजपा का राज होगा, फिर तो भाजपा को बोल दो भाई देश बेच दे। कश्मीर की एक वैली क्यों बेच रहे हो? पूरी वैली बेचो ना। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या होगा भाई? हम आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में एक बात बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जहां पर हर व्यक्ति को अपने धर्म को जीने की आजादी हो, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा हो, आपका धर्म सुरक्षित हो, आपके बच्चे सुरक्षित हो, उनको शिक्षा मिल रही, स्कूल बंद ना हो रहे हो, शिक्षा मिल रही हो, उच्च शिक्षा मिल पा रही हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हो। ऐसा ना हो किसी के माँ बाप अस्पताल में पड़े और वो 8 साल का बच्चा बेचारा बिलक बिलक का कह रहा है कि जब ये मर जाएगी तब इलाज होगा इसका। इसे हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र आप कल्पना तो बताइए, आपकी कल्पना। हिंदू राष्ट्र का कॉल अगर गलत होता तो फिर बीजेपी आरएसएस को इतने लोग चाहते क्यों? अरे सवाल है ना भाई, चाहने की बात अलग होती है। कहते हैं कि जिस चीज का, आप यहाँ पे एक ढोल वाला बुला लो, आप 50 लोग जितना मर्जी शोर करते रहो, उस ढोल की आवाज आपके शोर से ज्यादा होगी। और सभी लोग यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर दूर तक जो लोग बैठे होंगे उनको आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, उन्हें उस ढोल की आवाज आ रही होगी। और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये राजनीति में रणनीति है, ये राजनीति में रणनीति है। आज इनका दांव लगा हुआ है,
लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, आज आप रील उठाकर देखिए, सोशल मीडिया उठाकर देखिए, न्यूज उठाकर देखिए, हर जगह चारों तरफ से जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इतने ज्यादा आज के टाइम में सरकार डरी हुई है कि 14 साल के बच्चे पे एफआईआर कर रही है। ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि आज उनके ढोल की आवाज कमजोर पड़ती दिख रही है। लेकिन ये वो सही समय है जब आपको सबको मिलकर के, हम सबको मिलकर के अपनी आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। अब कमजोर नहीं पड़ना है, अब गिरना नहीं है, अब डरना नहीं है।